चैप्टर नंबर 9 एलिमेंट्स ऑफ सी लैंग्वेज स्टार्ट करते हैं कि आपकी सी लैंग्वेज है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं जिनको यूज़ करते हुए आप प्रोग्राम्स डेवलप कर सकते हैं। पहले देखते हैं कि वेरिएबल क्या होता है। ए वेरिएबल इज़ ए नेम्ड मेमोरी लोकेशन। वेरिएबल क्या है? एक नेम्ड मेमोरी लोकेशन है। इसका क्या मतलब है कि जो भी डाटा हम कंप्यूटर में स्टोर करते हैं वो मेमोरी में जाके स्टोर होता है। मेमोरी से क्या मुराद है? आपकी रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। मेमोरी में डाटा बाइट्स की फॉर्म में स्टोर होता है और हर बाइट का एक एड्रेस होता है, और हर बाइट का जो एड्रेस होता है वो यूनिक होता है, यानी कि कोई भी दो बाइट्स का एड्रेस एक जैसा नहीं हो सकता। तो जो हम वेरिएबल बनाते हैं, वेरिएबल किस मकसद के लिए बनाते हैं? ताकि हम उनमें अपना डाटा स्टोर कर सकें। जब प्रोग्रामिंग की जाती है तो उसके अंदर मुख्तलिफ तरह का डाटा मौजूद होता है, तो उस डाटा को स्टोर करने के लिए हम वेरिएबल्स को यूज़ करते हैं। वेरिएबल जो डाटा को स्टोर करेंगे वो मेमोरी के अंदर स्टोर करेंगे। इसी वजह से कहा जाता है कि वेरिएबल इज ए नेम्ड मेमोरी लोकेशन, कि एक मेमोरी लोकेशन है और हर वेरिएबल का क्या होता है? एक नाम होता है। वेरिएबल क्या करते हैं? यूज टू स्टोर इनपुट डाटा एंड कंप्यूटेशनल रिजल्ट्स। वेरिएबल के ज़रिए हम इनपुट डाटा स्टोर करते हैं। जिस तरह फ़र्ज़ करें आप कैलकुलेटर की अगर एग्जांपल लेते हैं, अगर आप फ़र्ज़ करें कि दो नंबर को ऐड करते हैं तो इसमें इनपुट डाटा आपका क्या है? 2 और 3। तो ये जो आप 2 और 3 इनपुट करते हैं तो ये जाके आपका पहले वेरिएबल्स में स्टोर होता है। यानी कि वेरिएबल क्या करते हैं? आपका इनपुट डाटा स्टोर करते हैं। तो फ़र्ज़ करें ए की वैल्यू क्या हो गई? 2 हो गई, और बी की वैल्यू क्या हो गई? 3 हो गई। तो ये आपका इनपुट डाटा जो आपने दिया कैलकुलेटर में, 2 आपका ए में स्टोर हुआ, 3 आपका बी में स्टोर हुआ। तो एक तो वेरिएबल का ये काम है कि वो इनपुट डाटा को स्टोर करते हैं। सेकंड क्या है? कंप्यूटेशनल रिजल्ट्स, कि वो कंप्यूटेशनल रिजल्ट्स भी क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। जैसा कि ए और सी को ऐड करने के बाद उसका डाटा हम किस में स्टोर करते हैं? बी के अंदर। तो बी के अंदर क्या स्टोर होगा? कंप्यूटेशनल रिजल्ट स्टोर होगा, यानी कि ए और सी को ऐड करने के बाद जो रिज़ल्ट आएगा वो बी में स्टोर होगा। तो वेरिएबल का मेन काम क्या है? इनपुट डाटा को स्टोर करना और कंप्यूटेशनल रिजल्ट्स को क्या करना? स्टोर करना। वेरिएबल आपके रैम के अंदर बनते हैं। ईच वेरिएबल हैज़ एन एड्रेस और लोकेशन इन मेमोरी। ये आपकी फ़र्ज़ करें मेमोरी है, तो वेरिएबल मेमोरी के अंदर किसी भी जगह पर जाकर स्टोर होगा। जहाँ पर स्पेस फ्री होगी वहाँ पर जाकर वो क्या हो जाएगा? स्टोर हो जाएगा। तो जिस जगह पर स्टोर होगा उस जगह क्या होता है? एक एड्रेस होता है, उसकी लोकेशन होती है। तो उस लोकेशन पर जाके जो वेरिएबल की वैल्यू होगी वो क्या होती है? स्टोर होती है। जैसे कि फ़र्ज़ करें ये वेरिएबल ए है, ये जिस जगह पे स्टोर है ये उसका एड्रेस है, और वेरिएबल की फ़र्ज़ करें वैल्यू क्या है? 2 है। वैल्यू ऑफ द वेरिएबल में चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। वेरिएबल नाम से ज़ाहिर है कि जो चेंज हो रहा हो, जो चेंज हो सकता हो। तो
प्रोग्राम के अंदर हम मल्टीपल वेरिएबल्स बना सकते हैं, एक से ज़्यादा वेरिएबल्स बना सकते हैं। जितने भी वेरिएबल्स हमें प्रोग्राम के अंदर ज़रूरत है तो हम वो सारे के सारे बना सकते हैं। कोई लिमिट नहीं है कि हम मैक्सिमम इतने वेरिएबल बना सकते हैं। हम एक से लेकर कहीं भी कितने भी वेरिएबल बना सकते हैं। तो जो वैल्यू होती है वेरिएबल की, वो हो सकता है कि जैसे जैसे प्रोग्राम आपका चल रहा है उसकी वैल्यू भी क्या होती रहे, चेंज होती रहे। यानी कि शुरू में फ़र्ज़ करें आपने वेरिएबल की वैल्यू रखी 5, तो बाद में आप उसकी वैल्यू क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम के अंदर चेंज कर सकते हैं, वो वैल्यू चेंज हो जाएगी। वेरिएबल की वैल्यू फिक्स नहीं रहती, जैसे ही आप उसे चेंज करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, तब्दील हो जाएगी। उसके बाद वेरिएबल जो हम बनाते हैं उसके भी कुछ रूल्स हैं, उसके नाम रखने के रूल्स हैं। उनके नाम हम वैसे ही नहीं रख सकते, बल्कि कुछ रूल्स हैं जिनको फॉलो करते हुए हम वेरिएबल्स के नाम रखते हैं। तो पहला रूल क्या है कि ए वेरिएबल नेम may include letters, numbers and underscore। एक वेरिएबल के नाम के अंदर आप लेटर्स यूज़ कर सकते हैं, यानी कि ए से लेकर जेड तक, नंबर यूज़ कर सकते हैं 0 से 9 तक, और अंडरस्कोर। एक वेरिएबल के नाम के अंदर ये तीनों चीज़ें आ सकती हैं, इसके अलावा कोई और चीज़ नहीं आ सकती वेरिएबल के नाम के अंदर। सेकंड रूल क्या कहता है, फर्स्ट लेटर मस्ट बी ए लेटर और अंडरस्कोर। लेकिन जो वेरिएबल के नाम का जो पहला करैक्टर होगा, पहला जो लेटर होगा, वो या तो लेटर हो यानी कि ए से लेकर जेड तक कोई हो, या वो अंडरस्कोर हो। जैसा कि ADC वैलिड है क्योंकि पहला जो है वो क्या है, एक आपका लेटर है, ये अल्फ़ाबेट है। इसी तरह ये भी आपका वैलिड है, पहला आपका लेटर है, उसमें एक 9 डिजिट भी है, डिजिट आपके आ सकते हैं, नंबर आपके आ सकते हैं वेरिएबल के नाम में। इस तरह X है, ये भी ठीक है। और इसी तरह ये है आपका C_B, ये भी रूल के मुताबिक है। इस तरह _S है, ये भी रूल के मुताबिक है। ये सारे के सारे क्या हैं, वैलिड हैं, बिल्कुल ठीक हैं, रूल के मुताबिक है। इस तरह अगर मैं यूज़ करता हूँ 9AB, तो ये वैलिड नहीं है, ये एक वेरिएबल का नेम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो पहला करैक्टर होगा वो या तो लेटर हो या अंडरस्कोर हो, लेकिन यहाँ पर जो पहला करैक्टर आ रहा है वो क्या है, डिजिट है, नंबर है, तो इस चीज़ की इजाज़त नहीं है। इस तरह जो थर्ड रूल है, ब्लैंक स्पेसेस आर नॉट अलाउड। वेरिएबल के नाम के अंदर हम ब्लैंक स्पेसेस यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने कोई वेरिएबल बनाया AB स्पेस CD, तो इसकी इजाज़त नहीं है, क्योंकि मैंने क्या किया कि AB और CD की तरह मैंने क्या दे दी, एक स्पेस दे दी है। तो वेरिएबल के नाम के अंदर स्पेसेस की इजाज़त नहीं है। इस तरह नेक्स्ट है, बोथ अपर केस एंड लोअर केस आर अलाउड। एक वेरिएबल के नाम के अंदर अपर केस यानी कि बड़ी ABC और लोअर केस और छोटी ABC दोनों की इजाज़त है। लेकिन जो आपकी C लैंग्वेज है वो केस सेंसिटिव है। अगर आप फ़र्ज़ करें कोई वेरिएबल बनाते हैं A, लोअर केस में A, तो वो डिफरेंट होगा कैपिटल A से, क्योंकि केस सेंसिटिव है। ये दोनों केसेस को डिफरेंशिएट करती है C लैंग्वेज, जिसमें स्मॉल लेटर्स क्या होंगे, डिफरेंट होंगे कैपिटल लेटर से। उसके बाद है स्पेशल सिंबल्स आर नॉट अलाउड। रूल नंबर 1 के मुताबिक कि वेरिएबल के नाम के अंदर सिर्फ लेटर, नंबर और अंडरस्कोर हो सकते हैं, इसके अलावा किसी भी चीज़ की इजाज़त नहीं है। कोई भी स्पेशल आपके सिंबल आप यूज़ नहीं कर सकते, जैसा कि A#B
ए डॉट बी या ए डॉलर साइन, तो ये इनकी इजाज़त नहीं है। इसी तरह कीवर्ड और रिजर्व्ड वर्ड आर नॉट अलाउड। एक लैंग्वेज के अंदर कुछ ऐसे वर्ड्स मौजूद होते हैं जो कि लैंग्वेज बनाने वाले पहले से ही उनके मतलब को वाज़े कर देते हैं कि ये जो वर्ड हैं ये इस मकसद के लिए, इस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। तो वो जो वर्ड्स होते हैं उन्हें कीवर्ड या रिजर्व वर्ड कहा जाता है। तो उन वर्ड्स को सिर्फ उन्हीं मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है जिस मकसद के लिए वो बनाए गए हैं। उनको हम अपने मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, यानी कि उनको वेरिएबल के नाम के तौर पर हम उन्हें इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस तरह क्या है, ए वेरिएबल नेम कैन बी अप टू 31 कैरेक्टर्स लॉन्ग। एक वेरिएबल का नाम 31 कैरेक्टर्स लॉन्ग हो सकता है, यानी कि एक वेरिएबल के नाम के अंदर टोटल मैक्सिमम आप 1 से लेकर 31 कैरेक्टर्स तक यूज़ कर सकते हैं। अगर 31 कैरेक्टर से हम आगे नाम उसका बढ़ाएंगे तो कंपाइलर उसे क्या कर देगा, इग्नोर कर देगा, और सिर्फ पहले जो 31 कैरेक्टर होंगे उनको ही वेरिएबल के नाम के तौर पर क्या करेगा, वो यूज़ करेगा। ए वेरिएबल कैन बी डिक्लेयर्ड फॉर वन डाटा टाइप। एक वेरिएबल को हम एक ही डाटा टाइप के लिए बनाएंगे, यानी कि फ़र्ज़ करें अगर एक हमने वेरिएबल बनाया है ए, उसमें हम बताते हैं कि हमने उसमें सिर्फ ऐसा डाटा स्टोर करना है जो कि डेसिमल पॉइंट के बगैर होगा, यानी कि इंटीजर डाटा होगा, इशारे के बगैर। तो उस वेरिएबल को हम फिर चेंज करके ये नहीं कर सकते कि हम उसमें क्या इशारिया वाला या डेसिमल पॉइंट वाला डाटा स्टोर कर सकें। तो एक ही वेरिएबल को हम दो मकासद के लिए डिक्लेयर नहीं कर सकते। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। कल फिर मज़ीद हम देखेंगे कि डाटा टाइप्स क्या हैं और वेरिएबल हम कैसे बना सकते हैं।